बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे रोज़ादारों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रबड़ी जैसा जायके वाला मज़ेदार ड्रिंक। इतना ये मज़े का बनेगा कि इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी और आपको ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके साथ हम इसकी थोड़ी सी खीर भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने इस ड्रिंक के लिए साबूदाने को बॉईल करना है। 3 कप पानी मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैंने आधा कप साबूदाना डाल दिया है और सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह ट्रांसपेरेंट की शक्ल में आ चुका है। अब हमने इसका गर्म पानी निकाल लेना है और इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल के जो नलके का नॉर्मल पानी होता है वो डालेंगे, ताकि ये और ज़्यादा कुक ना हो और ये एक दूसरे से अलग रहे। तो इस तरह स्ट्रेनर की मदद से हमने इसको छान लेना है ऊपर ठंडा पानी डाल के। अब इसको साइड पे रख देते हैं। साबूदाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो लाजमी इसको अपने ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने खजूरें ली है 12 से 15 अदद, साथ ही आधा कप के बराबर यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। बादाम का छिलका निकाल दिया है। खजूरों के अंदर से गुठलियाँ भी निकाल लेंगे और एक जूसर में डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा जायका आएगा। तो आपने लाजमी खजूरें, तो वैसे भी रमज़ान का महीना है, घर में होती ही है। 1 कप दूध डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है और यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। और ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, ये देखिए जी, इतना थिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया और इसको दोबारा से थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर दिया, ताकि इसका थोड़ा सा पतला पेस्ट जो है वो रेडी हो। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 1 लीटर के बराबर दूध डाल दिया है। और क्योंकि हम इसको फ्रेंडली बजट वाले ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसमें मैंने 1 कप पानी का भी डाल दिया है। यकीन करें, आप पानी डालेंगे तो कोई भी इसके जायके पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जायका इसका बहुत ही लाजवाब होगा। तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड का लिया है और उसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। 1 कप यहाँ पे भी हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके आधा बनाना चाहते हैं तो सब चीज़ें आपने आधी क्वांटिटी में लेनी होगी। 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड का ऐड कर दिया है और दूध डाल के हमने इसका पतला सा पेस्ट रेडी करना है। अच्छा, अगर हम इसका गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करेंगे तो जब हम इसको दूध में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाती है, तो इसलिए आपने ज़्यादा दूध डाल के इसका पतला सा पेस्ट रेडी करना है। दूसरी साइड पे अच्छी तरह बॉयल आ चुका है दूध में और ये देखिए जी, इसमें लग ही नहीं रहा कि हमने इसमें पानी शामिल किया था। और जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो हमने इसमें डाल दिया है, खजूर और बादाम का। जायका इसका इतना लाजवाब होता है ना कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, बहुत ही शानदार। और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। मैंने 4 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे चीनी का डाल दिया है। खजूरें भी मीठी होती है तो चीनी का ज़रा एहतियात से डालिएगा। आधा साथ ही यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 4 से 5 इलायची साबुत ऐसी ही डाल दीजिएगा, बाद में निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जो अभी हमने पेस्ट रेडी किया था वनीला कस्टर्ड का, वो भी इसमें डाल देंगे और 7 चम्मच चलाएंगे। इसके बाद हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करना है और इसके बाद जो है चूल्हा बंद कर देंगे। ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा इससे। और ये देखिए जी, इसमें अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। इस पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और ठंडा होने के बाद ये कुछ मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जब ड्रिंक अच्छा खासा ठंडा हो गया तो इसके ऊपर एक मोटी सी मलाई आ जाती है, तो आपने वो निकाल के साइड पे रख देना है। हरगिज़ ड्रिंक के साथ आपने इसको मिक्स नहीं करना, और वो वीडियो में दिखाना मैं भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। उसको मैंने साइड पे एक बाउल में डाल दिया है, अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले आप ड्रिंक की कंसिस्टेंसी देख ले, कितना ये ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो है ये रेडी हो चुका है। कलर इसका देखिए कितना लाजवाब आया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने साबूदाना बॉयल करके रखा हुआ था, वो सारा इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि साबूदाना इसमें अच्छे से हल हो सके, इसकी जो गुठलियाँ है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके अलावा भी ड्रिंक है जो मैंने साइड पे रखा है, वो भी अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
इसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी की गार्निशिंग करनी है। आपके पास पिस्ता हो, बादाम हो, जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही जो इसमें पिस्ता हमने डाला है ना, उसका बहुत ही ज़बरदस्त जो फ्लेवर है वो मुँह में आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कितना ये यम्मी, कितना ये मज़े का लग रहा है। आप जब भी कोई भी ड्रिंक बनाते हो, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर अच्छी खासी मोटी सी मलाई आ जाती है, क्योंकि हमने उसको काफ़ी ज़्यादा कुक किया होता है। तो आपने ऐसे निकाल लेनी है, जैसे कि ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर आप अपने मर्ज़ी के नट्स डालें और इसको एंजॉय करें। ऐसा लगेगा जैसे आपके बाहर से मंगवाई गई खीर खा रहे हो। बहुत ही मज़े की ये खीर जो है ऊपर जो इसकी आई थी, ये बिल्कुल ऐसी खीर थी कि हमने खड़े-खड़े ही इसको ख़त्म कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार, यकीन करें काश मैं आप लोगों को इसका एक बाइट खिला सकती। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। जब भी आप कोई भी ड्रिंक बनाएँ और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ऊपर जो मलाई आती है आपने हरगिज़ उसको ड्रिंक के साथ मिक्स नहीं करनी, उसको ऐसे ही आप अलग से निकालें और फिर आप उसका जायका चखें, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।